सुधीर देव यादव जी, आपसे हमारा सवाल है कि अभी तक हमारे देश में जो सरकारें आई हैं, हम बात करते हैं जय संविधान जय विज्ञान, तो क्या विज्ञानवादी और संविधानवादी कोई सरकार अभी तक इस देश में आ पाई, या अभी यह सपना ही है? आगे क्या होने वाला है? कब ऐसा हो पाएगा कि संवैधानिक और वैज्ञानिक ढंग से सरकार आए और ढोंग ढकोसला पाखंडवाद जो हमारे शोषण के बहुत सारे कारण हैं उन पर तत्काल रोक लगा करके भारत को वास्तव में उसकी सही प्रगति की दिशा धारा में ले जाया जा सके? देखिए, जहां तक इसकी बात है, अभी तक तो इन लोगों ने, किसी ठाकुर ने, किसी पंडित ने, किसी भूमिहार ने, या किसी जो राजनीतिक रूप से बड़े नेता हैं, चाहे वो राम नरेश रहे हों, चाहे वो मुलायम जी रहे हों, चाहे अखिलेश जी रहे हों, चाहे लालू जी रहे हों, इन लोगों ने संवैधानिक रूप से उसकी प्रगति नहीं किया। उसके लिए आपको कर्पूरी ठाकुर बनना होगा, उसके लिए आपको जो है क्या नाम है जगदेव प्रसाद कुशवाहा बनना होगा, आपको उसके लिए ज्योतिबा फूले बनना होगा, तभी हो सकता है। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट में आप देख लीजिए, अशोक गहलोत जी सैनी होते हुए भी, माली होते हुए भी समाज में मृत्युभोज बंद कर दिया। तो समाज में मृत्युभोज जो मृत्युदंड के समान है, तो ऐसे ही अगर ये लोग काम करते रहे, अब यह लोग जो कोई भी क्षत्रिय ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण समाज के द्वारा सताया ना गया हो, मरने जीने का कोई मुहूर्त नहीं है, लेकिन हर काम में पंडित जी से मुहूर्त निकलवाना है ना। वो चाहे कितने पापी हों, उनको प्रणाम करना है। तो जब तक उनके से आप हट के अलग समाज का निर्माण नहीं करेंगे, और उसके लिए अगुआ कौन होगा? अगर अखिलेश बनते हैं, मायावती बनती हैं, तो वो आवाज जनता के समझ में आती है। लेकिन अगर वही कोई छोटा नेता बोलता है तो वो आवाज जनता की समझ में नहीं आती है। तो यह लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। हमारी बात को आप समझिए। तो जब तक बड़े नेता लोग खुद पहल नहीं करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे नहीं, समाज के बारे में सोचेंगे नहीं, सिर्फ अपने वोट के बारे में सोचेंगे, अपने एमपी एमएलए के बारे में सोचेंगे, तो समाज का भला कतई नहीं हो सकता है। सरकार बनाने की लालच में लोकहित को ताक पर रखकर उसका गला घोंट करके, चाहे वो कोई भी सरकार हो, वर्तमान सरकार से लेकर के, और जो लोग राजनीति के दौड़ में शामिल हैं, एक दूसरे का सामना कर सकते हैं, एक दूसरे को टक्कर दे सकते हैं, उन सभी लोगों की स्थिति कहीं न कहीं पाखंडवाद से इतनी भीषण रूप से ग्रस्त है कि ये एक दूसरे के विकल्प के रूप में नहीं दिखाई देते, बल्कि पूरक के रूप में ही दिखाई देते हैं। और यह जो जिसको वास्तव में कहा जाए, जो भारतीय जन पक्ष का प्रतिनिधित्व करेगा या विपक्ष बनेगा, या एक ऐसा पक्ष बनेगा जो जन पक्ष हो, तो उसकी अभी जरूरत है। वो अभी तक सामने उभर करके आ नहीं। वो 2027 के बाद उसकी परिणति पक्का होगी, क्योंकि जनता जो है इन लोगों को, मायावती और अखिलेश जी को, बीजेपी गवर्नमेंट से इतना वो जो है ऊब चुकी है, इतना शोषण हो चुका है। अब बताइए, जो पेट्रोल 40 रुपये 45 रुपये था, 110 रुपया हो गया। जो गैस का सिलेंडर 400 रुपये था और 950 हो गया। तो फीस भी बढ़ गई, चूंकि बच्चों का एडमिशन नहीं होना है, कोई भी चीज धरातल पे काम नहीं करना है, तो बीजेपी तो जनता को बिल्कुल मनुस्मृति की तरह खत्म करना चाहती है। जनता को सिर्फ भोजन उतना ही दो कि वो जीने को ही अपना जो है क्या नाम जीवन समझे। तो किसी भी समाज को अगर खत्म करना है तो उसकी शिक्षा को आप खत्म कर दो। तो ये लोग शिक्षा को खत्म कर रहे हैं। शिक्षा हमारी 30 साल पीछे चली गई, बिजनेस खत्म हो गए। तो हर कुछ जब खत्म हो जा रहा है तो लगभग 90% समाज तो वैसे ही गरीब हो जाएगा। तो 10% जो बचे हैं, अभी बताइए कि जैसे ब्राह्मण और बनिया वर्ग है, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे गंगा नदी को साड़ी चढ़ाते हैं कि माता को साड़ी और मिठाई की जरूरत है। गंगा को साड़ी और मिठाई की क्या जरूरत है भाई? तो वो ब्राह्मण का इसलिए लाभ होगा कि वो कथा कहेगा, और बनिया का इसलिए लाभ होगा कि वो साड़ी खरीदी जाएगी। लेकिन लूटा कौन जाएगा? जनता। पाखंड में उनको चढ़ाना है कि हमारे कहीं भी पति और बच्चे मर न जाए।